ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है। द्वितीया तिथि आज शाम 5:53 तक रहने वाली है और आज का राहु काल समय है सुबह 7:11 से सुबह 8:53 तक। इस समय के बीच में कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:29 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:07 पर। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और आत्मिक शुद्धि से है। इस पवित्र महीने में सामान्य दिनों की तुलना में किए गए जप, तप और दान पुण्य का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। सनातन धर्म में यह पूरा महीना ही श्री हरि को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु जी की आराधना करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकें भी बांटनी चाहिए और रोजाना पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा को सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी नित्य नियम से सुनना चाहिए। संध्या के समय तुलसी के पौधे के समक्ष या फिर किसी मंदिर में या तालाब के किनारे घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर की बुरी दशा दूर होती है और अच्छी दशा का प्रवेश होता है। मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की जरूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की जरूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है।
यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है। तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए।
तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो। मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी। उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय हो। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में घूमने की इच्छा से आए हुए थे और घूमते घूमते शिव और गौरी विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में जा पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह नगरी तो सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है और उस नगरी में एक बहुत ही सुंदर शिवालय था जो वहाँ के राजा ने बनवाया था। तो उस मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज तो मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौसर पासा खेलें। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम दोनों खेलेंगे तो हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। उसी समय माँ पार्वती की नज़र मंदिर के बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी जो पूजा करने के लिए आया हुआ था। तो माता ने ब्राह्मण को देखकर कहा कि पुजारी जी, हम दोनों चौसर पासा खेल रहे हैं, आप हमारे हार जीत का फैसला कर देना। तो ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे झट से कह दिया कि इसमें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस खेल में तो भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। तो माता पार्वती जी को मन ही मन गुस्सा आया। फिर शिव और पार्वती जी दोनों चौसर पासा खेलने लगे। कुछ समय बाद दोनों की बाजी समाप्त हुई और माँ पार्वती जी जीत गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे इसी समय कोढ़ हो जाए। तो माता पार्वती के इस तरह के श्राप को सुनकर शिव जी भी बड़े हैरान हुए और वो माता पार्वती को समझाने लगे कि पार्वती जी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। एक ब्राह्मण को आपने इस तरह से श्राप दे दिया। लेकिन पार्वती जी ने शिव जी की एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ से चलने लगी। तो भगवान शिव जी भी माँ पार्वती के साथ चले गए। कोढ़ से पीड़ित हुआ वह ब्राह्मण नाना प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। धीरे धीरे करके उसके सारे शरीर में कोढ़ फैल गया। ऐसे में वह बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इसी तरह कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई हुई थी। तो उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कोढ़ के कारण बड़ा ही कष्ट पा रहा था। तो उन अप्सराओं को उस पर दया आ गई। वे सारी उस पुजारी जी के पास जाकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो भले चंगे थे, हम हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए, अब अचानक से आपको क्या हो गया? आपको इस तरह से पूरे शरीर में कोढ़ कैसे हो गया है? बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो अप्सराओं की बात सुनकर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया है। यह कहते हुए उसने सारी घटना अप्सराओं को बता दी। तो वो सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ ही आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन तुम्हें 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की रोटी बनाना। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर
चूरमा बनाना और चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाना। बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वे अप्सराएं मंदिर में पूजा करने लगी और पूजा समाप्त करके देवलोक को चली गई। अब ब्राह्मण भी पूरे विधि विधान से सोमवार के व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण का कोट जड़ने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे। तब तक वह ब्राह्मण कोढ़ मुक्त हो चुका था। तो माँ पार्वती को यह देखकर बड़ी ही हैरानी हुई और वह ब्राह्मण को बुलाकर पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, तेरा कोढ़ कहाँ गया? तू तो भला चंगा है, मैंने तुझे श्राप दिया था। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए थे, उसी व्रत के प्रभाव से मैं कोढ़ मुक्त हो गया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और पुजारी से कहने लगी कि तुम मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाओ। तो पुजारी जी ने सारी विधि माता पार्वती जी को बता दी। अब माँ पार्वती भी उसी दिन से 16 सोमवार व्रत करने लगी। लगातार 16 सोमवार तक व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने पर बड़ा ही संशय हो रहा था। तो वो अपनी माताजी के पास आए और कहने लगे कि माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसकी वजह से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? मैं तो आपसे नाराज था। तब माता पार्वती ने उसे 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय कहने लगा कि माँ, मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक मेरा प्रिय मित्र है ब्राह्मण, वह अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता था और धन कमाने की इच्छा से बड़ी मुश्किल से परदेश गया है। लेकिन मेरी उससे मिलने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। अतः हे माता, आप मुझे 16 सोमवार व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो फिर माँ पार्वती जी से व्रत की विधि जानकर कार्तिकेय भगवान ने भी 16 सोमवार के व्रत किए। तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और उनका परदेश गया हुआ प्रिय मित्र वापिस आ गया। वह आकर कार्तिकेय से मिला और पूछने लगा कि मेरी तो बुद्धि एकदम से बदल गई। मेरे मन में आया कि मैं वापस लौट चलूं। तो कार्तिकेय कहने लगा कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। मेरा तुमसे मिलने को बड़ा ही मन हो रहा था, तो मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए थे। तो अब ब्राह्मण मित्र सोचने लगा कि 16 सोमवार के व्रत करने से इच्छा पूरी होती है, तो मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो अगर मैं भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करूं, तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। तो वह कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर पूरे प्रेम भाव से 16 सोमवार के व्रत रखने लगा। मन में पूरी आस्था रखता। तो एक दिन वह किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था। तो वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा की यह शर्त थी कि ये हथनी जिस किसी के गले में यह माला डालेगी, उसी के साथ मैं मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो भगवान शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण के मन में भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा हुई और वह भी वहाँ जाकर एक और बैठ गया। उसी समय हथनी वहाँ पर आई और वह माला लेकर इधर उधर घूमने लगी और फिर उस ब्राह्मण पुत्र के गले में वह माला डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया और खूब सारा धन देकर सम्मानपूर्वक उसको संतुष्ट किया। अब वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी अपने पति से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था
उसी व्रत के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। तो इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी। भगवान भोलेनाथ से पुत्र की कामना की प्राप्ति करके विधि विधान से व्रत शुरू कर दिए। तो शिवजी के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान था। तो इतना तेजस्वी पुत्र पाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो अपनी माता से पूछने लगा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए हैं। इस तरह कहते हुए व्रत के नियमों के बारे में अपने पुत्र को बताने लगी। तो उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला जानकर उसके मन में भी राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई। वह लड़का भी उसी दिन से भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत आए और उस ब्राह्मण पुत्र के लिए उसके माता पिता से कहा कि हमारे राजा ने अपनी बेटी के लिए आपके पुत्र को चुना है। यह कहकर उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उस राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत ही सुन रखा था। तो वे उससे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत ही खुश हुआ। अब राजा ने पूरे धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया। अब उसके लिए काम काज संभालना मुश्किल हो गया था। तो उसने एक दिन अपने दामाद को बुलाकर कहा कि हे बेटा, मैं तेरा राज्य तिलक करना चाहता हूँ। यह कहकर फिर शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण पुत्र को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह वह ब्राह्मण पुत्र वहाँ राजा बनकर रहने लगा और अपना व्रत भी नियम से करता रहा। वह व्रत कभी नहीं छोड़ता था। एक बार उद्यापन करके फिर से शुरू कर देता था। तो एक बार की बात है, राजा बने उस ब्राह्मण पुत्र का 17वां व्रत था। तो उसने अपनी रानी से कहा कि पूजा की सारी सामग्री लेकर भोलेनाथ के मंदिर पर आ जाना। लेकिन रानी मंदिर नहीं गई। उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री देकर मंदिर में भेज दिया। तो राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिवजी की पूजा की। लेकिन पूजा करके जब राजा वहाँ से जाने लगा तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजा, तुम इसी समय अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। तो इस वाणी को सुनकर राजा तो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। तो मंत्री आदि सभी बड़ी हैरान हुए और दुख के सागर में डूब गए। ही मन सोचने लगे कि जिस कन्या की वजह से इसे राज्य मिला है, उसी कन्या को छोड़ने की बात कर रही हैं। कहीं राजा की कोई चाल तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन राजा ने आकाशवाणी का पालन करते हुए रानी को राजमहल से निकाल दिया। अब रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोजाना सूत काट कर बेचने जाया करती थी। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने रानी को देखा तो कहने लगी कि बेटी, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो रानी ने अपनी सारी आप बीती उस बुढ़िया को सुनाई। तो बुढ़िया को बहुत ही दया आई। वो कहने लगी कि बिटिया, तू मेरे साथ चल, सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ और ना ही भार लेकर चल सकती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने सूत की गंठरी रानी के सिर पर रख दी। अभी अचानक से प्रकोप हुआ और जोर से आंधी चलने लगी।
बुढ़िया का काता हुआ सारा सूत हवा में उड़ गया। अब बुढ़िया बेचारी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि ये तो है ही अभागन, तभी तो इसे राजा ने निकाल दिया है। तो वह कहने लगी कि तू रानी है तो अच्छी बात है, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं देने वाली। तो यह सुनकर रानी बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चल पड़ी। अब रानी चलते चलते एक तेली के घर गई और कहने लगी कि भैया मुझे कोई काम पर रख लो। तो उसके घर में प्रवेश करते ही तेली के सारे तेल के मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गई। ऐसी दशा देखकर तेली ने उस रानी को अपने घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची। भूख प्यास से बेहाल सोचने लगी कि चलो यहाँ पर पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। तो जैसे ही वह नदी में से पानी लेने लगी तो नदी का सारा पानी सूख गया। उसके बाद वह वहाँ से रोती हुई वन में चली गई। वहाँ जाकर उसने एक सरोवर देखा तो वह देखकर बहुत ही खुश हुई और पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ियों से उतरने लगी। और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो सरोवर का सारा पानी एकदम से गंदा हो गया और उसके अंदर असंख्य कीड़े तैरने लगे। तो रानी अपने भाग्य को कोसती हुई उसी गंदे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी। तो उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब ऐसे ही रानी जिस पेड़ के नीचे जाती तो पेड़ की सारी पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गौएं चराते हुए ग्वालों ने गुस्से में आकर अपने स्वामी से सारी बातें बताई कि यहाँ वन में आजकल एक महिला घूम रही है, जिस भी पेड़ के नीचे जाती है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जिस बाग सरोवर में वो हाथ लगाती है सारा पानी गंदा हो जाता है। तो गौओं के लिए ना चारा है ना पानी है। तो यह सुनकर गोसाई बाबा को बहुत ही गुस्सा आया और ग्वालों को कहा कि तुम उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो गोसाई बाबा के कहे अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर बाबा के पास ले आई। तो रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई बाबा जान गए कि यह कोई दोष से पीड़ित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा सोचते हुए गोसाई बाबा ने रानी से कहा कि हे बेटी, मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही निवास करो और तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। तो गोसाई बाबा के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी सी दिलासा मिली और वह वहीं आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो खाने में कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो वह पानी गंदा हो जाता और उसमें कीड़े ही कीड़े तैरने लगते। अब इस तरह देखकर गोसाई बाबा भी बहुत ही दुखी हो गए और रानी से कहने लगे कि बेटी, तुझ पर कौन से देवता का कोप है? ऐसा तूने क्या कर दिया है जिसकी वजह से तेरी ये दशा हो गई है? तो बाबा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि हे बाबा, मेरे पति ने मुझे शिवजी की पूजा करने के लिए शिवालय बुलाया था, लेकिन मैं स्वयं ना जाकर मेरी दासियों को वहाँ पर भेज दिया। ऐसा कहकर रानी ने पूरी कथा बाबा को सुनाई। तो रानी की सारी बात सुनकर बाबा ने इस कोप से मुक्त होने के लिए रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करो। अब वह बाबा की बात मानकर रानी 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगी। जब रानी के 16 सोमवार व्रत पूरे हुए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज़ की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिवजी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगे कि मेरी रानी को गए हुए कितना समय हो गया है, ना जाने बेचारी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। उसका तो मैं ही सहारा था और उसी की वजह से मुझे ये राज्य मिला था। मैंने तो उसके साथ अन्याय कर दिया है। अब मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। शिवजी की कृपा हो
कि वह मुझे सही सलामत मिल जाए। ऐसा मन में निश्चय करके राजा ने सैनिकों को बुलाया और चारों दिशाओं में रानी की तलाश करने के लिए भेज दिया। अब सैनिक चारों दिशाओं में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते गोसाई बाबा के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ रानी को देखकर सैनिक बहुत ही खुश हुए और गोसाई बाबा से कहा कि बाबा, ये रानी है और इसे हम साथ लेने आए हैं। तो सैनिकों की बात सुनकर गोसाई बाबा ने रानी को साथ भेजने से मना कर दिया। तो सैनिक चुपचाप लौट आए। महल में आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने के लिए गोसाई बाबा के आश्रम पर गए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था और अब से इन पर शिवजी का कोप शांत हो गया है। इसीलिए मेरे मन में इन्हें वापस ले जाने की इच्छा जागृत हुई है। हे बाबा, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो गोसाई बाबा ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के सारे निवासी बहुत ही खुश हुए। घर घर बाजे बजने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से सजाया गया। सारे नागरिक बहुत ही खुश थे। घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। बड़े बूढ़े बातें कर रहे थे कि हमारे राजा की इकलौती पुत्री थी। अच्छा हुआ जो समय रहते राजा में समझ आ गई और वो हमारी पुत्री को वापस ले आई। ये तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तभी राजा रानी को लेकर नगर के दरवाजे पर पहुंच गए। तो पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का भली भांति स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के घर आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाई, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा और रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए 16 सोमवार व्रत करने लगे। अब रानी भी पूजा पाठ करने में कोई आलस्य नहीं करती थी। जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में दोनों शिवपुरी को पधार गए। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। सूत जी कहने लगे कि राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव जी द्वारा कथित परम पुण्य पर श्रीमद् भागवत कथा के प्रसाद से और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं तो कृतार्थ हो गया हूँ। तो ऋषि कहने लगे कि हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना वही अपूर्व विषय। हे सूत जी, आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी हितकर हो, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे कि ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, कैथ, जामुन, कदम आदि और भी अनेकों वृक्षों से सुशोभित है।
भगवान श्री विष्णु जी के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि जी ने जाकर उन पर ब्रह्मा नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोध आदि छहों शत्रु जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर देवऋषि नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो, सत्य संभव हो। हे सत्य योनि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती भी है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में एक पाप करता था तो सारे पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की ही स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने भी प्राणी हैं सारे विश्वों में आसक्त हैं। पिता पुत्र स्त्री सबका चित्त गृहस्थी में लगा है। ऐसे प्राणियों का हित करने वाला, जो कुछ हो मेरा भी थोड़ा कल्याण हो जाए, ऐसा विचार करके केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु जी हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है। इसीलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार हमें इसी समय आप सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से ही निर्भय होकर मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे नारद जी, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भरमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी वृक्ष के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्यमयी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को सुनाता हूँ। हे वत्स, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो इस सब का वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्यों को नाश करने वाला, यशदाता और सत्पुत्र देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः हर मनुष्य को शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे कि हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है। यह अद्भुत सा प्रतीत हो रहा है, आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तो नारद जी की बात सुनकर कि पुरुषोत्तम नाम 1 महीने का है, यह किस कारण से पड़ा है, वह मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि चैत्र आदि मास जो हैं वे अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम का नाम मैंने नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा निधि, आप मुझे विस्तार से बतलाइए। इस महीने का स्वरूप विधान के साथ बतलाइए। हे सतपते, इस महीने में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, इस महीने का जप पूजा उपवास आदि करने का क्या साधन है, वह सब कुछ बतलाइए। और इस महीने पूजा पाठ करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और कौन से फल प्रदान करते हैं, सब कुछ बतलाइए।
इसके अलावा और जो कुछ भी तथ्य हो वह सब कुछ मुझे कहिए। साधु तो हमेशा ही दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं। वे बिना पूछे ही कृपा करके सत उपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, जिनकी आशा नष्ट हो गई है और जिनके संकल्प भंग हो गए हैं, जिनके तत्व क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आपत पुरुष वियोग, और जिनके माता पिता नहीं हैं और दुख शोक आदि से जिनके सारे अंग सूख गए हैं, अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान के करने, कहने और सुनने से पुण्य उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा उपाय हमें बतलाइए। वेधवव, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपीत आदि, मिर्गी, राज्य लक्ष्मी आदि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखी मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं तो बहुत ही दुखी हो रहा हूँ। अतः आप मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण देव मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। तो इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद जी से नारायण ने क्या कहा यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवान में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका दूध पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो कोई बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उल्टा दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर के ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बंकियां चलने लगी। उस समय उसके पाजेब रुंझुन रुंझुन बोल रहे थे। एक गोपी कृष्ण बनी तो दूसरी बलराम बनी और बहुत सारी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गई। एक गोपी वृत्रासुर बनी तो दूसरी बकासुर बनी। तब गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्रासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजाकर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी और दूसरी गोपी वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाहें डालकर चलती और गोपियों से कहती कि हे मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। तो कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती कि अरे वृजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। एक गोपी कालिया नाग बनी तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी कि अरे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में दूसरी गोपी कहने लगी कि अरे ग्वालो, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम सारे लोग जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा करूँगा। तभी एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी कान्हा बनी। यशोदा मैया ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को ऊंखल से बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी
हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कान्हा जी करते थे। इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर कान्हा जी का पता पूछने लगी। तभी उसी समय उन्हें एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए, तो वे आपस में कहने लगी कि अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंदनंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वृक्ष, अंकुश और जो आदि के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं चरण चिन्हों के द्वारा गोपियां भगवान को ढूंढती हुई आगे बढ़ने लगी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी वृद्ध युवती के चरण चिन्ह भी दिखाई पड़े, तो यह देखकर सारी गोपियां व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी कि जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़ भागिने के ये चरणों के चिन्ह हैं। कान्हा जी हम सभी को इस तरह छोड़कर उसे साथ लेकर चले गए। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में लेकर चले गए हैं। तभी दूसरी कहती है कि प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसका भाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। तभी दूसरी कहने लगती है कि सखियों, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सब कुछ होने वाले श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। तभी दूसरी कहने लगी कि अरे सखियों देखो, यहाँ पर उस गोपी के पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कान्हा जी के अकेले के पैर हैं। लगता है कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि यह तो थक गई है, इसके चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी, इसीलिए जरूर उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। तभी दूसरी कहने लगती है कि प्यारी सखियों देखो, यहाँ पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरी बालू में धंसे हुए हैं। इससे तो साफ पता चलता है कि यहाँ पर वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हों, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धंस गए हैं। अवश्य ही उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अपने कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो वो कितनी भागिन है और हम कितनी अभागिन हैं। मेरा तो यह सोच सोच कर हृदय जल रहा है। तभी दूसरी सखी कहने लगी कि देखो, यहाँ परम प्रेमी वृषवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल तोड़े हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण उनके पंजे धरती में गड़े हुए हैं और पीछे एड़ी का पता ही नहीं चल रहा है। देखो वो अपनी प्रेयसी के लिए कितने खुश हैं। तभी दूसरी सखी कहने लगती है कि सखियों देखो, परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ पर अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को जरूर उसकी चोटी में लगाए होंगे, और बाल संवारने और उनमें फूल लगाने के लिए अवश्य ही वे यहाँ पर बैठे होंगे। यहाँ पर बैठने का स्थान है, तो अपनी प्रेयसी को जरूर कान्हा ने अपनी गोद में बिठाया होगा। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपियों के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी। यह एक खेल रचा था, और उसी माया को देख देख कर गोपियाँ मतवाली सी होकर अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा
कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो कान्हा जी दूसरी गोपियों को छोड़कर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। जरूर मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं और मुझे ही आदर दे रहे हैं। तो इस तरह उसमें अहंकार का भाव आ गया। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई थी और उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्यारे, अब तो मुझसे चला नहीं जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहते हो मुझे वहाँ तक अपने कंधे पर उठाकर ले चलो। तो अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि अच्छा प्रिय, तो तुम ऐसा करो, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। तो कान्हा जी के इस तरह के वचन सुनकर वह गोपी बहुत ही प्रसन्न हुई। लेकिन ज्यों ही वह उनके कंधे पर चढ़ने लगी त्यों ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ
राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो
तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। दूसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। और तीसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। आरती खैरावर, अगरखर से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। विमला, नेपाल से। सुनीता पवार, कृष्णा पवार, मध्य प्रदेश से। 33 बाती का दीपक जलाने के लिए आपको बाती घर पर ही बनानी होती है। पतली पतली 33 लंबी बाती बना ले और उसे एक बड़े सारे दीपक में या तो मिट्टी का लेकर आएं और या फिर घर पर ही आटे का बना ले। तुलसी के समक्ष जलाना चाहते हैं तो घी का दीपक जलाएं। सभी की लंबाई एक जितनी होनी चाहिए ताकि सारी बत्तियां साथ में जले। आगे पीछे होने के कारण कोई बत्ती जले बिना रह जाती है तो फिर वो 33 बत्ती का दीपक नहीं माना जाता। अगला कमेंट है सुरेंद्र कुमार सैनी, श्रीमती रजनी देवी, दुआसी, लवीसा, सोनीपत से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, ईशिता अग्रवाल, महाराष्ट्र से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी,
शिवम, निष्ठा हरियाणा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सरला रानी करणपुर से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, निर्मला सिसोदिया, कपिल सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया, आर.एस. सिसोदिया, विशाल सिसोदिया दिल्ली से, सुनीता रानी मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, राधा रोहिला दिल्ली से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, सावित्री गोड, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने अलीगढ़ से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, मंजुला कपूर पंजाब से, उर्मिला घन शंकर, निर्मला पांचाल करनाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, श्रीमती पूर्णिमा देवी उत्तराखंड से, उर्मिला नोएडा से, हेमलता भाटी फरीदाबाद से, ममता कुशवाहा, तंशिक कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा, रोहित कुशवाहा, आन्या कुशवाहा, काना कुशवाहा, सुमन कुशवाहा, मीना देवी, कृष्ण मुरारी, त्रिशा मोदी नगर से, विमलेश बघेल हनुमानगढ़ से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता देवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, कुसुम कोटा से, श्रीमती यशोदा अंजलि, बबली विक्की उड़ीसा से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, किरण पानीपत से, लता कुशाल नोएडा से, बाया कंवर जोधपुर से। अधिक मास में सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले, उसके बाद स्नान करें। अगर चुटकी भर आंवले का पाउडर मिलाते हैं तो वह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अधिक मास के देवता विष्णु भगवान हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी की फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनें। विष्णु भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकते हैं। लक्ष्मी माता की, तुलसी माता की कहानियाँ भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद में उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस महीने में एक दीपक जलाया जाता है जो मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। यह दीपक आप सुबह या फिर शाम को तुलसी माता के समक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे या फिर मंदिर पर जाकर जलाएं, तो पूरे महीने इस दीपक को जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगला कमेंट है गर्विसा सिंह भाटी जोधपुर से, दीपिका यादव रायपुर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, आनंद कंवर बावड़ी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, विमला हरियाणा से, राधा गुप्ता राजस्थान से, कमलेश भल्ला जम्मू से, राधा गुप्ता
फरीदाबाद से, कविता मैनपुरी से, आरती साहू छत्तीसगढ़ से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, चंद्रकांता दिल्ली से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, आशा शर्मा मुंबई से, मिशिका जांगिड़, मोनी शर्मा उड़ीसा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौसानी से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, शारदा देवी वेलूर से, स्वीता बेहरामपुरा से, सुषमा मालपानी हैदराबाद से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शांति देवी सुशील भाटी रतलाम से, सविता गुप्ता, राधा स्वामी संजय रत्नोकार अमरावती से, सुभाविका चौहान उदयपुर से, उर्मिला शर्मा सोजत से, कमलेश हरियाणा से, चांद ठाकुर पठानकोट से, मंजू देवी बिंद से, बाबूलाल विजय दिव्यांश चौरासिया छतरपुर से, पूनम शर्मा नोएडा से, आशा कछवाहा जोधपुर से, कृष्ण हजेला गोरखपुर से, प्रदीप पांडे महाराष्ट्र से, सरोज कुमारी रोहतक से। तो ये हैं उन प्यारे श्रोताओं के नाम जो नित्य नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को अंत तक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।